बेसिकली ये नौजवान जो हैं बच्चे बच्चियाँ ये मेडिकल की फील्ड में हैं और हमज़ा जो हमारे पास मौजूद हैं ये इंटरनेट के ज़रिए भी और सीना ब सीना भी मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में नौजवान लड़के और लड़कियों को उनकी काउंसलिंग करते हैं, करियर की गाइडेंस देते हैं कि आप मुस्तक़बिल में क्या कर सकते हो और आज के दौर के हिसाब से क्या करना चाहिए। हमज़ा पहले तो ये बताएं कि ये जो MHM आपका प्लेटफॉर्म है ये स्टार्ट कैसे हुआ? बेसिकली 2018 में हुआ ये था कि एक प्रॉब्लम हो गई थी। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जिनको MCAT का एग्ज़ाम देना होता है उसकी गाइडेंस के लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था। तो उसकी प्लेटफॉर्म की उसकी गाइडेंस के लिए हमने ये एक प्लेटफॉर्म शुरू किया। हमारे साथ कई वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं। मकसद सिर्फ एक ही था कि लोगों की हेल्प हो जाए। डॉक्टर भी मैं इसीलिए बनाऊँ कि लोगों की हेल्प हो जाए। अब डॉक्टर बनना तो अभी पूरा प्रोसेस है। तो उस वक्त क्या हो सकता था, तो उस वक्त एक प्लेटफॉर्म शुरू किया। अब हम डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग सेशंस देते हैं, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर अकाउंटेंट बनना तो नहीं है, उसके अलावा भी कई फील्ड्स हैं जिसमें स्टूडेंट जा सकते हैं। तो ये हमारा मोटिव है कि हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करें। तो बताइए कि इस सेशंस की या इन सेशंस की क्यों ज़रूरत है? एक बंदा है उसके वालिद कपड़े की दुकान लगा कर बैठे हैं 20-25 साल से, वो बच्चा भी उसमें लग गया। किसी के वालिद फैक्ट्री ऑनर हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग की साइड पे चला गया। कुछ हैं जो एजुकेशन में, कुछ सरकारी जो उसमें CSS किया हुआ है, दादा ने भी वालिद ने भी, तो अब बच्चा भी कर रहा है। आप क्या समझते हैं क्यों ज़रूरी है बताना करियर काउंसलिंग के बारे में? करियर काउंसलिंग ज़रूरी इसलिए कि मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपको अगर मोबाइल लेने जाना है तो आप पहले जाकर एक फ़ौरन से मोबाइल नहीं ले लेंगे, आप पहले 4 जगहों पहले पे हम पूछेंगे। पिस्टल लेंगे ताकि छीन सकें। नहीं, हाँ, पहले तो बोलना मालूम नहीं चाहिए, बोल रहा हूँ, पिस्टल नहीं लेना। हाँ। लेकिन पहले मालूम करना है कि रिसर्च करनी है कि मोबाइल कैसे लेना है। तो इसी तरह हम रिसर्च करवाते स्टूडेंट से कि भाई कैसे आपने अपने करियर को चूज़ करना है। प्लस डिग्री इंपॉर्टेंट है। अगर डिग्री है तो बैकबोन है, फिर आगे चल के उसकी CV स्ट्रांग हो जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और फिर आगे चल के आपने एक बात कही कि बिज़नेस में लगा देते हैं माँ बाप, ज़रूरी है। बिज़नेस भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि जो आजकल की सिचुएशन है उसमें अगर बच्चे के पास डिग्री भी है और बिज़नेस भी सीख रहा है तो फिर उसके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी। ज़्यादातर क्या महसूस किया, सवाल जवाब करते हैं आजकल के बच्चे बच्चियाँ, तो क्या चीज़ आपने एहसास की, क्या चाहते हैं वो, क्या बनना चाहते हैं? क्योंकि मैंने एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करवाया था इसी हवाले से कि डॉक्टर कहता है कि मैं डॉक्टर इसलिए बनूंगा कि मुल्क की खिदमत करूंगा, वकील कहता है मैं वकील इसलिए बन रहा हूँ कि मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, सियासतदान पॉलिटिक्स में इसलिए आया कि आवाम की खिदमत करे, वह और सहाफ़ी या मीडिया पर्सन या मेरे जैसे एंकर पर्सन ये चाहते हैं हम इसमें तरक्की करें ताकि लोगों की खिदमत करें। कैसी खिदमत हो रही है? डॉक्टर बनने के बाद सबसे पहले अमेरिका बरतानिया के वीज़ा लगाते हैं, उधर करेंगे काम, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। कैसी खिदमत कर रहे हैं? पहाड़ों, जंगलों, बयाबानों, कच्चे इलाकों या बैकवर्ड एरियाज़ में कोई जाके क्लिनिक नहीं खोलता, 10 रुपये फ़ीस वाला, सब 2000 फ़ीस वाली जगह पे खोलते हैं। इसी तरह वकील कहता है मैं कौम की खिदमत करूंगा, फ्री में काम करते हैं शुरू में फ़ीसों के साथ, इसके बाद हर फीस 10 लाख से शुरू होती है। इसी तरह सहाफ़ी, एंकर पर्सन है, मीडिया के लोग हैं, मेरी फील्ड के लोग हैं, खिदमत करना चाहते हैं, करते हैं, दावा भी है, लेकिन जैसे इस सीट पे बैठते हैं फिर क्या खिदमत होती है, इससे यूट्यूब भरा पड़ा है। और सियासतदान ये कहता है कि मैं सियासत में इसलिए आया कि कौम की खिदमत करूँगा। कहाँ है खिदमत? खिदमत खुद आपके आगे मजलूम नज़र आती है कि क्या जुल्म हो रहा है मेरे ऊपर। तो कैसे हम कहते हैं कि ये सारे बच्चे जिनको आप तैयार कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, समझा रहे हैं बेटा तुम्हें ये बनना है, वो वाकई खिदमत करेगा? शबीर भाई, जहाँ ऐसे लोग हैं, जहाँ वहाँ पर कुछ अच्छे लोग हाँ, भी सारे होंगे। नहीं है। हाँ, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं। अब ये कोशिश का ही एक एफर्ट है कि अब एफर्ट करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना, कुछ करेंगे तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। तो बस एक एफर्ट है, स्टूडेंट्स को बताते रहते हैं, उनका माइंड ओपन करते रहते हैं। मसला ये है कि हमारे माइंड को जो है ना बंद कर दिया गया है बहुत सारी चीज़ों ने, सोशल मीडिया ने, मीडिया ने, बहुत सारी चीज़ों ने, कि भाई बस इतना ही सोचो, जितना बताया उतना ही याद करो। बस। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी रट्टाफाइड सिस्टम है कि भाई ये किताब का पेपर है तो ये याद कर लो। तो उसको कॉन्सेप्ट बनाना, उसके बारे में क्यों हम पूछते हैं ना, क्यों, तो ये सवाल बच्चों के जहन में डालना चाहिए कि वो पूछें। सवाल जवाब, वो कहते हैं ना, सवाल आधा इल्म है, आधा तो वो इल्म। भी ज़रूरी है। क्या बात एक है।